नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की है और रिजल्ट है वो कब आएगा, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अब की बार आपकी जो कट ऑफ है हमेशा से ही कम जाएगी, क्योंकि इस समय पे जो और भर्ती है, कई भर्ती इस समय पे क्लोज हुई हैं, जिनकी वजह से जो एमपी पुलिस में सेलेक्टेड बच्चे हैं वो बच्चे उसमें भी सेलेक्टेड होंगे। थोड़ी सी देर के लिए इस वीडियो को देखना, आपको सारी कहानी समझा दूंगा। और आपको पता है एसएससी जीडी में भी मैंने जो कहा था भाई प्यारे साथियों, वही सब कुछ आपको देखने को मिला। दरअसल में कट ऑफ का जो सारा कुछ रहता है डिपेंड, भाई एक तो कुल पदों पर डिपेंड करता है, दूसरा करता है ज्वाइनिंग जो हमारी और भर्तियों में, ज्वाइनिंग इन अदर भर्तीज। ठीक है, ज्वाइनिंग इन अदर भर्ती मतलब क्या है इसका, ऐसे टाइम पे एमपी पुलिस की आपकी भर्ती आई है ना, ये इतने शानदार गोल्डन टाइम पे भर्ती आई है जिन बच्चों ने एमपी पुलिस में एग्जाम दिया है कि भैया ज्वाइनिंग इन अदर डिपार्टमेंट, इस भर्ती में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, न जाने ऐसा कितना विद्यार्थी होगा जो ज्वाइन कर चुका होगा इसके फिजिकल से पहले पहले। मतलब देखो ध्यान से, देखिए एमपी पुलिस का जो जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, एक तो देखो हमारी एसएससी जीडी की जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी में है, 5 जनवरी तक, जबकि इसका जनवरी के लास्ट तक तो रिजल्ट आएगा। एसएससी जीडी में 53,690 पदों पर बच्चे ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है, अब आप कहोगे सर आर्मी अग्निवीर में क्यों जाएगा एमपी पुलिस वाला? भैया जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी भी जनवरी में क्या है, ज्वाइनिंग है। और जिसकी जनवरी में ज्वाइनिंग है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा एमपी में भी हो सकता है वाला रीजन कोई नहीं छोड़ता। हर एक कोई बस एक ही चीज देखा, इसी समय पे ज्वाइन कर ले। इसके साथ साथ भाई आपका एयरफोर्स, ठीक है, इसी के साथ आपका आरपीएफ में भी है। तो इस समय एमपी पुलिस एकदम सही मौके पे आई है। सही मौके पे इसलिए आई है, इस समय पर आपके इतने सारे ऑप्शन हैं जहां पर युवा इसमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एमपी पुलिस तक पहुंचते पहुंचते बच्चे जो क्रीम बच्चे हैं, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो तो इधर उधर जा चुके होंगे ज्वाइनिंग पे। जैसे एसएससी जीडी में 53,690 बालक है। अब एक बात बताओ, जो एसएससी जीडी में नंबर डाल रहा है कितना जबरदस्त उसने तैयारी किया होगा, और जो बच्चा एसएससी जीडी में नंबर डाला हुआ है उसकी ज्वाइनिंग है जनवरी में। जिसकी जनवरी में ज्वाइनिंग है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जनवरी में ज्वाइनिंग है, क्या वो एमपी पुलिस के लिए रुकेगा? अगर एमपी का भी बालक है ना, एमपी का बालक भी पुलिस की भर्ती का इंतजार नहीं करेगा, वो ज्वाइन कर लेगा। क्यों? आज की डेट में सरकारी नौकरी के लिए किसी के पास समय नहीं है कि इस ज्वाइनिंग पे ना जाके मैं तो जी अगली पे जाऊंगा। हर एक बालक को बस यही है कैसे भी करके ज्वाइनिंग मिल जाए। तो एसएससी जीडी में 53,690 की ज्वाइनिंग हो जाएगी जनवरी में। आर्मी की अग्निवीर की हो जाएगी जनवरी में ज्वाइनिंग, जिसमें कि लगभग आपकी 30 से 35 हजार युवा साथी इसमें भर्ती हो रहे। एयरफोर्स और आरपीएफ में लगभग, इसमें भी आपके लगभग 9,000 बच्चे इसमें भी ज्वाइन हो रहे। इनमें से अगर ज्यादा भी नहीं है, इनमें से ही सब में से मिलाकर के अगर 5,000 बालक भी ऐसा हुआ जो इधर भी ज्वाइन, इधर भी सिलेक्शन लेगा, उधर भी लेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि टॉप लेवल के जो बालक हैं वो वही होंगे जो ज़्यादातर इनमें सिलेक्शन लिए हुए होंगे, अगर उन्होंने भी एमपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो कट ऑफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। इसलिए जो कट ऑफ पे आप बवाल देख रहे हो कि बहुत जाएगी, ये जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि फिजिकल भी पास करना है और फिजिकल के नंबर भी जुड़ने हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब यहाँ से समझ लो आप, 7500 पद है हमारे पास में। आंसर की डेट देखो, सीधी सी बात है, आंसर की हमारी जो है लगभग 22 दिसंबर तक आंसर की जारी हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो भाई 12 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक हो गया आपका 1 महीना। ठीक है, और आगे बचे 15 दिन और। ठीक है, तो 15 दिन का मतलब हो गया यहाँ पर 27 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। मतलब जनवरी के लास्ट वीक में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 दिन के बाद इसका, 45 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आता है। 45 दिन अगर हम फिक्स देखें तो 12 दिसंबर से आपका एग्जाम खत्म हुआ तो 12 जनवरी तक हो गए 1 महीना। 15 दिन और जोड़ोगे तो लगभग ये बैठेगा 27 जनवरी तक। 27 जनवरी का मतलब सीधा सीधा सा है कि जनवरी का अंतिम सप्ताह है। जनवरी अंतिम सप्ताह आपका क्या यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जारी हो जाएगा अंतिम सप्ताह में इसमें। ठीक है, फिजिकल के लिए सुन लो भाई, फिजिकल में एमपी पुलिस आपको समय बिल्कुल भी नहीं देगा।
कभी आप इस गलत फहमी में हो कि चलो फिजिकल की तैयारी जब भी करेंगे पहले वो देख लें। आंसर की से ही आप अपना आंकड़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे की ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कैसे दिमाग लगा लेना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी नहीं भाई। जैसे यूआर से हो आप, अगर आपके 70 प्लस के आसपास है, ओबीसी की बात करें लगभग 68 या 67 के आसपास है, एससी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का लगभग यही 65 के आसपास, 66 के आसपास, और एससी का लगभग 61 या 60 के आसपास, और भाई एसटी का तो सदैव यही रहता है 58 से 59 के आसपास। जो लड़कियों का भी सेम ही है, लड़कियों का भी यही रहेगा। 70 प्लस का मतलब यहाँ तक मान लो 75 के आसपास जिनका ये स्कोर बैठ रहा है ना, वो युवा साथी अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो किसी के भी मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस समय पे बहुत सारी भर्ती है। अरे देखो, ये एनालिसिस कोई पहली बार नहीं कर रहे हम, एसएससी जीडी का भी किया, यूपी पुलिस का भी, और पिछले 10-12 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैचों में, तो इतना तो हमको भी आइडिया है भाई कहाँ किस भर्ती पे कौन सा असर पड़ेगा। साइड में जो भर्ती चलती है इनका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। मतलब अगर हम साइड वाली भर्तियों को ध्यान में रख के जब देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारा बच्चा तो ऐसा है जो एमपी पुलिस में सिलेक्शन तो लेगा, लेकिन उससे पहले ज्वाइनिंग वो जैसे कि एसएससी जीडी में कर चुका होगा। और एसएससी जीडी में आपको पता है 53,690 पद है, 53,690। अगर 53,000 में से 3,690 भी बच्चे ऐसे हुए जो इसमें हैं तो भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे वो होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात, एमपी पुलिस में जो फिजिकल के लिए जब पास करते हैं तो एमपी पुलिस में सबसे बड़ी खास बात यह है, फिजिकल पास करना इतना आसान है नहीं। 800 मीटर की दौड़ टॉप रैंक में मारनी है आपको, है ना, 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपको आना है, तो पॉसिबल हर एक किसी के लिए नहीं है। जिनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं आपको भी पता, उनके बस की ज़्यादा अच्छा फिजिकल करना होता नहीं है। तो ये सभी आपको दिमाग में बैठा के रखना, और कोई भी युवा साथी इस गलत फहमी में ना रहे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। ये कोई पहली बार हम एनालिसिस नहीं कर रहे, आपको हर बार लगातार बताते रहते हैं। थोड़ा सा धैर्य रख करके आप अपनी तैयारी को अग्रसर रखें, और फिजिकल पे इतना जोर लगा दो कि आप एक्सीलेंट का फिजिकल मारें, क्योंकि एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेने का इससे बेहतरीन मौका हो नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ भी हम पहले आपको बता चुके हैं, और ये सारी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात सभी को बताना चाहेंगे, जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार की जानकारी सही समय पर मिलती रहती है। और चाहे नई वैकेंसी की बात करें, नए नोटिफिकेशन की बात करें, रिजल्ट की, एडमिट कार्ड की, हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और भाई फरवरी में लगभग 15 फरवरी से लास्ट के फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा फिजिकल के लिए। ये मान लो या तो फरवरी के लास्ट में या मार्च में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।